जय श्री राम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। आप सब लोग श्री राघवेंद्र कला संस्थान द्वारा आयोजित श्री रामचरितमानस प्रतियोगिता में जुड़े, समय दिया उसके लिए संस्था परिवार आपका आभारी है। संस्था की अपेक्षा से भी लगभग 2 गुने व्यक्ति इस प्रतियोगिता में जुड़े, यह प्रसन्नता का विषय है। प्रतियोगिता में कौन किस स्थान पर रहे, इसके लिए हमने पूरी तरह पारदर्शिता और ईमानदारी और गुप्तता रखी। 4 निर्णायक बनाए गए, उन्हें कोड नंबर दिए गए, रोज उनसे अंक लिए गए। 9 दिन में 18 प्रश्नों के उत्तर के आधार पर 10 नंबर का एक प्रश्न, कुल 720 अंक हुए। एक व्यक्ति के 180 अंक 18 प्रश्नों के। तो 4 जनों ने अंक दिए और उन अंकों के आधार पर हमने मेरिट तैयार की, जो अभी काम चल रहा है। मेरिट तैयार होने के बाद जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक में आ रहे हैं, उनके लिए भी हमने उन निर्णायकों से अलग अलग भी आज बात की कि आपकी निगाह में आपके नंबरों के अनुसार आपने जो 9 दिन तक पढ़ा देखा, कौन प्रथम आना चाहिए, कौन द्वितीय आना चाहिए। तो यह हमारे लिए संतोष का विषय है कि चारों ने जो नाम दिए, जो कोड नंबर दिए, वही जॉइंट रूप से हमारे यहाँ कार्यालय में भी तैयार हुआ है रिजल्ट। इतनी नेकी और ईमानदारी से कार्य हुआ है। आप सब लोग संस्था के रामचरितमानस एवं हमारे दिव्य चरित्रों से जुड़ने के जो कार्य हमने आरंभ किया है, इसमें जुड़े रहें, नए लोगों को जोड़ें। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, रामचरितमानस पथिक। इसमें रामचरितमानस ही नहीं, अन्य ग्रंथों और चरित्रों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन चरित्र वो हो जो निर्विवाद हो, जो हमारा पौराणिक काल का चरित्र हो, आधुनिकता नहीं हो। एक और सबसे निवेदन है, जो भी इस ग्रुप में जुड़े, अन्य कोई सामग्री इसमें न डालें, अन्यथा हमें मजबूर होकर उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। आशा है आप हमारा इसमें सहयोग करेंगे। अब प्रश्नों की बात आती है, मैं प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था, गोस्वामी तुलसीदास का गुरु का नाम आया है और उनने कथा सुनाई है क्या? तो नाम आया है। तुलसीदास जी ने लिखा है, बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप हरि, नर हरि उनके गुरु जी का नाम था। कथा सुनाइए। मैं निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर क्षेत, समझ नहीं तसी बाल पुन कछु पुनि रहा आचे, यद्यपि कही गुरु 12 तो कथा सुनी है, तुलसीदास जी ने खुद लिखा है। इसके बाद ये पूछा गया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के थीम क्या बताई है, लास्ट में क्या लाभ बताया है, क्या उसकी निष्कर्ष बताया है। तो आप अंतिम दोहा रामचरितमानस उत्तरकांड का पढ़ लीजिए, उसमें 8 चीज बताई है। वही इस प्रश्न का उत्तर था। काकभुसुंड ने राम कथा किस किस से सुनी? उत्तरकांड और बालकांड दोनों की चौपाइयां मिलाइए। काकभुसुंड के चरित्र में आता है, काकभुसुंड ने यह कथा भगवान शिव और लोमश ऋषि से सुनी और मानस के अनुसार याज्ञवल्क और गरुड़ जी को प्रमुख रूप से सुनाई। वैसे तो सभी पक्षियों को सुनाई और भी कई लोगों को सुनाई। सर्वप्रथम रामचरितमानस की रचना किसने की? तो रामचरितमानस के अनुसार शिव जी ने रामचरितमानस की रचना की और मन में उसे रखा। उसका इस संसार में प्रचार बाद में हुआ, मन में रखा, इसीलिए उसका नाम रामचरितमानस तुलसीदास जी ने रखा है कि शिव जी ने उसको मन में रखा। ये भी बालकांड के प्रथम में ही चौपाई से स्पष्ट होता है। इसके बाद है, राम विवाह में किनको सबसे अधिक आश्चर्य हुआ? तो ब्रह्मा जी को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ। चौपाई आती है, ब्रह्मा जी को इसलिए आश्चर्य सबसे ज्यादा हुआ कि संसार की सारी रचना ब्रह्मा जी ने की है। अब ब्रह्मा जी को वहां ऐसी चीजें दिखी जो उन्होंने नहीं रची थी, तब वो आश्चर्य करने लगे। तो शिव जी ने कहा, आश्चर्य मत करो,
ये तुम्हारे और हमारे और पूरे संसार के बाप जी का विवाह है, जगत पिता का विवाह है। और पिता के विवाह में जो रचना होती है वो पुत्रों के लिए आश्चर्य का ही विषय होती है, क्योंकि पुत्र नहीं करते रचना। पिता के विवाह की रचना तो पिता स्वयं ही करवाता है या उसके पिता करते हैं। तो हम तो सब पुत्र हैं, हमें क्या पता कैसी रचना होनी है। सब देवता हंसने लगे। एक और है, मनु और शत्रुपा ने जो वरदान मांगे उनमें क्या साम्यता थी और क्या डिफरेंस था। तो मनु और शत्रुपा के वरदान में साम्यता ये थी, दोनों ने भगवान से पुत्र बनने का वरदान मांगा, लेकिन शत्रुपा ने साथ ये मांग लिया कि मैं आपके साथ अन्याय नहीं कर सकती, मैं आपको भगवान के रूप में ही मानूं। तो मनु ने कहा मुझे भी एक वरदान और चाहिए। उन्हें सोचा ये मेरी पत्नी, इसने मेरे ऊपर तुर्क का इक्का चला दिया। तो उन्होंने कहा प्रभो ये इच्छाएं जो मांगे, पर मैं तो मणि बिनु फन जिमि जल बिनु मीना मम जीवन तिमि तुम्हें यदि, मैं तो आपको पुत्र ही मानूं। जिस तरह सर्प मणि के बिना नहीं रह सकता, मत्स्य मछली जल के बिना नहीं रह सकती, मैं भी नहीं रह सकती। अगली था बूढ़ सो सकल समाज, सारा समाज राम जी के बाहुबल में डूब गया धनुष यज्ञ में। तो बचा कौन? तो उसमें उसी दोहे में आता है, चढ़ा जो प्रथमई मोह बस, जो मोह के वशीभूत पहले धनुष उठाने को उद्यत हुए, धनुष उठाने का प्रयास किया, वो सब डूबे, बाकी थोड़े डूबे। उसी में लिखा हुआ है ये, नाहम वसामि वैकुंठे, एक दर्शन है। भगवान ने कहा मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता, भक्त जहां गाते हैं वहां रहता हूं। जब राम जी वन में जा रहे थे तो अरण्य कांड में वाल्मीकि जी से उन्होंने पूछा अब मैं कहां रहूं। तो भगवान की बात सुनकर वाल्मीकि जी हंस गए। वाल्मीकि जी ने कहा आप मुझसे पूछ रहे हो? अरे आप तो जो आपके गुणगान गाते हैं वहां रहते हो, जी जो कान आपके गुणगान सुनते हैं वहां रहते हो, जो आंखें आपका दर्शन करती है वहां रहते हो, जो जिह्वा आपका नाम स्मरण करती है वहां रहते हो, जिसके मन की गति आपकी ओर रहती है वहां रहते हो। तो समान दर्शन था वाल्मीकि का और श्लोक का। हालांकि बाद में वाल्मीकि जी ने चित्रकूट का नाम बताया, लेकिन दर्शन, धनुष तोड़ने से पहले राम ने किस किस का वंदन किया? तो भगवान राम ने धनुष तोड़ने के पहले सबसे पहले वंदना की विश्वामित्र की जब उठे, फिर मुनि जन का स्मरण किया, देखना आप चौपाइयां गौर से, और उसके बाद अंत में भगवान राम ने गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना, वो गुरु कौन थे? वशिष्ठ को प्रणाम किया। लक्ष्मण और भरत की सेवा धर्म में क्या अंतर है? तो छोटी सी बात है, लंबा आप लिख सकते हैं, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। लक्ष्मण का जो सेवा भाव है वो सखा भाव है, हट भाव है, मुझे ये करना है तो करना है, पहल है। और भरत का सेवा भाव दास्य भाव है, वो प्रभु की खुशी में ही खुशी रखते हैं, संत हृदय है उनका। अब आप स्वयं ही देख लीजिए ना, जब सारा सामग्री लेकर चित्रकूट गए और भगवान ने कह दिया कि भरत कहेगा वही होगा, लेकिन भरत ने देख लिया कि अब धर्म क्या कहता है और कह दिया मुझे तो आप अपने चरणों का कुछ अवलंबन दे दो, मेरे 14 वर्ष कट जाए। ऐसा लक्ष्मण नहीं कह सकते। लक्ष्मण को अगर कह दिया होता कि आप कहोगे वही करूंगा, तो वो कह देते आप अयोध्या जाओ, मैं जाऊंगा वन में। तो ये इस तरह की बात है। क्या राम और सीता की वास्तविकता को रावण जान गया था? जान गया था। जब खरदूषण मरने का समाचार मिला तो उन्होंने कहा खरदूषण मौसम बलवंता, इन्हीं को मारे बिन भगवंता। राम को जान गया। और सीता को जब चुराने लगा तो मन में चरण वंदी सुख माना, मन में चरण वंदना की माता जगत जननी जानकी की, फिर उसे उठाया तो जान गया था। जामवंत ने सीता का संदेश लाने की केवल बात कही थी, अब हनुमान जी को संकेत मिला या नहीं, ये बात है। हनुमान जी को संकेत मिला। हनुमान जी लगभग 12 घंटे वहां अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे रहे। रावण आया, सारी दशा दिशा देखते रहे, और वहीं उन्होंने सुना कि त्रिजटा अपना स्वप्न सुना रही है कि एक बंदर आएगा, सपने वानर लंका जारी, जात दान सेना सब मारी, खराड़ू नगर 10 सीसा, खंडित भुज मंडित सिर, खंडित भुज बीसा। और ये उसने कहा कि ऐसा होगा, बानर आएगा, लंका जलेगी, और मैं ये दावा करती हूं कि यह सपना 4 दिन के अंदर अंदर सत्य होने लग जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा ये अगर सत्य नहीं हुआ, अब अगर लंका नहीं जली, अगर ये नहीं हुआ तो इसकी तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। ये तो भगवान की भक्त है, ये तो भगवान ने ही मुझे इसका स्वप्न सुनवाया है। इसलिए उन्होंने लंका उजाड़ी। फल खाते समय फल ही नहीं खाए, उजाड़ना चालू कर दिया, है ना।
तो ये भी बात है। अब इसके बाद जो वो थी कि एक कौन भक्त है जो बार बार कह रहा है कि मुझे तो वर लेना ही नहीं आता, वर क्या होता है प्रभु मैं क्या जानूं, सच्चे होते हैं झूठे होते हैं। तो वो सतीक्ष्ण था। आप सुतीक्ष्ण का चरित्र पढ़ लीजिए, वहां आपको पता लग जाएगा गा कि क्या है। राम कथा जग पावनी गंगा, जिस तरह पापियों का पाप हरण करने के लिए गंगा है, सामान्यता है हमारे धर्म में, वैसे ही रामचरितमानस है। और एक समानता और है, शिव जी ने पृथ्वी पर गंगा उत्पन्न की अपनी जटा से, और रामचरितमानस को, राम कथा को भी सबसे पहले शिव जी ने ही रचना कर हृदय में रखा। दोनों की उत्पत्ति शिव जी से है, इसलिए राम कथा जग पावनी गंगा। कौशल्या परिवार में स्नेह बनाए रखना चाहती थी। राम से उसने कहा, जब राम ने कहा कि माँ ने मुझे वन का राज्य दे दिया, सारी बात सुनाई, तो उनने कहा जो केवल पितुआए सुताता, यदि केवल पिता की आज्ञा है तो मत जाओ, पर माँ ने कहा है जाना पड़ेगा। यानी सब माँ तुम्हारी निगाह में बराबर है, भले ही उसने कुछ भी किया हो। ये पारिवारिक एकता है। इसी तरह भरत ने जब कहा कि मैं कुटिल हूं, मेरी माँ ने वरदान मांग लिया, हम दोषी है, तो उन्होंने कहा नहीं, कहा हुई दोषी न दिए ताता, ये तो सब भा विधि सब विधि मोर विमुख विधाता, मेरे सब प्रकार विधाता विमुख हो गया है। खुद पर ले ली। परिवार की एकता बनाए रखना चाहती थी वो। इसके बाद ज्ञान और भक्ति का जो निरूपण है, एक प्रश्न था, ये उत्तरकांड के अंत में कागभूषुंड और गरुड़ के संवाद में आप पढ़ लीजिए। रामचरितमानस का सर्वश्रेष्ठ चरित्र किसका है, ये तो आपको ही मूल्यांकन करना है। ये तो लिखने की कला पे है कि कौन कैसा लिखता है। और एक प्रश्न और था, रावण ने सीता को अशोक वाटिका में ही क्यों रखा, मन में चरण वंदी सुकुमार। मां समझाता उसने, और उसे पता था कि ये मां वन में इसलिए आई है कि पति वन में रहेगा तो पत्नी भी वन में रहेगी, यही पतिव्रत धर्म है। पति कष्ट में है तो पत्नी भी कष्ट में है, पति जंगल में है तो पत्नी भी जंगल में है। यदि मैं इसे ले जाकर भवन में रखूंगा तो ये रहेगी नहीं, वहीं मुझे नष्ट कर देगी। ये जगत माता की प्रच्छाया है, जगत माता की शक्ति है जो मेरे साथ आई है। जगत माता तो अग्नि में है पर उसकी शक्ति है, इसलिए नष्ट होने से बचना है, माँ को खुश रखना है ताकि ये मेरा उद्धार कराए, भगवान के हाथों मुझे मोक्ष दिलाए, मुझे मृत्यु दिलाए। तो उसने इसीलिए भवन में न रखकर उनके पतिव्रत धर्म को देखते हुए, माँ की इच्छा को देखते हुए विशाल अशोक वाटिका में, जहाँ अशोक के ही वृक्ष थे, शोक नष्ट होने के लिए अशोक वाटिका बनाई थी। तो रावण ने कहा मैं इस माँ को वहां रखूंगा तो इसका भी शोक निवारण होगा, और मैंने भी जो भजन हो ही नहीं तामस देहा, इस तामसी शरीर से भजन नहीं हो सकता, लेकिन मोक्ष तो प्राप्त करना है ना, तो वो जो मेरे हृदय में शोक है वो भी यहाँ पूरा हो जाएगा। इस तरह ये सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। फिर भी कोई प्रश्न यदि मुझसे छूट गया हो, आपको पूछना हो, तो उस ग्रुप में रामचरितमानस पथिक में प्रश्न डाल दें, मैं आपको उत्तर दूंगा। धन्यवाद। आशा है आप मेरे उत्तर से सहमत हुए होंगे। फिर भी आपके मानस में कोई अन्य भी उत्तर हो सकता है, वो भी हमने सही किया है, क्योंकि चरित्र कल्प भेद हरि चरित सुभाए, कल्प भेद से भगवान के चरित्र अलग अलग हुए हैं। धन्यवाद। आप इसे ग्रहण करेंगे, हमारे साथ भविष्य में जुड़े रहेंगे। जय श्री राम।